तो रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। एक तो रूस यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा अब बढ़ गया है। बीच में खतरा टलता नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से रूस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन भी लगातार हमले कर रहा है। तो ऐसे में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल की मांग की है। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल की मांग की है। इससे पहले भी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रखा गया था और अब न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल की मांग की है कि अगर ऐसा हमला होता है तो उसमें कैसे नागरिकों को निकाला जाए, कैसे सबको बचाया जाए। ये वो बाकायदा ड्रिल है जिसकी मांग पुतिन ने की है। तो पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये खतरनाक कोई खेल है जो कि चल रहा है? फिलहाल जो है पश्चिम से लेकर के तमाम देश इसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं दोबारा से इस वक्त न्यूक्लियर अटैक की तरफ ये युद्ध आगे तो नहीं बढ़ रहा है। रूसी अधिकारियों के सामने पुतिन ने ये मांग रखी है कि इवैक्यूएशन ड्रिल की तैयारी की जाए। कभी रॉकेट, कभी मिसाइल, कभी बम, तो कभी टैंक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को तबाह करने के लिए किसी भी हथियार के इस्तेमाल से हिचक नहीं रहे। पुतिन का प्लान है यूक्रेन का सर्वनाश। लेकिन पुतिन का प्लान सिर्फ उतना नहीं है जितना कि दिख रहा है। तबाही की तैयारी इससे ज्यादा की है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पुतिन की तैयारी अब न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध की है। जी हां, यही सच है। पुतिन का अगला प्लान परमाणु युद्ध है। सूत्रों के मुताबिक ये बात क्रेमलिन के बड़े अधिकारी कह रहे हैं। इन टॉप अधिकारियों के मुताबिक पुतिन ने हाल ही में न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल करने की मांग की है। पुतिन की इस मांग ने सभी को चौंका दिया है। पुतिन ने ये मांग ऐसे वक्त की है जब पश्चिमी देशों के साथ रूस की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल वो प्रक्रिया है जिसमें परमाणु युद्ध के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सैनिकों के मारे जाने की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुतिन को आया न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का प्लान तबाही से भरा साबित हो सकता है। वैसे परमाणु युद्ध जैसे खतरे का ट्रेलर पुतिन ने यूक्रेन में दिखा दिया है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन ने अपने महाविनाशक को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूस ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल की मदद से रूस ने पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को दिए गए हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया। ये महाविनाशक मिसाइल इतनी खतरनाक है कि अभी तक किसी भी देश के पास इसका तोड़ नहीं है। ये मिसाइल परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन के सुमी में तबाही का नया वीडियो सामने आया है। रूसी हमले में यूक्रेन का सुमी पूरे तरीके से तबाह हो गया है। यूक्रेन का रिपेयर प्लांट भी इसमें तबाह हो गया है। रूसी हमला जो हुआ है, रॉकेट लॉन्चर से बाकायदा सुमी पर हमला किया गया। एक के बाद एक रॉकेट लॉन्चर से इन हमलों को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी रणनीति है कि उन्होंने अपना ही पुल उड़ा दिया है ताकि कीव के सेंट्रल इलाकों में रूस की सेना फिलहाल नहीं पहुंच पाए। लेकिन रूस का कब्जा, रूस की अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। सीधा आपको ले चलते इस वक्त यूक्रेन की। हमारे साथ कुलदीप मौजूद हैं। कुलदीप, इस वक्त क्या हालात हैं? क्योंकि पिछले 8 से 10 घंटे हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से खबरें आई हैं
उन खबरों ने तो कम से कम ये चिताया है कि युद्ध अभी आगे और बढ़ता हुआ क्या नजर आ रहा है? हाँ, युद्ध तो अभी खत्म होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। किसी भी वक्त ऐसा तो महसूस ही नहीं हुआ कि युद्ध खत्म होगा। अभी ये न्यूक्लियर वाली जो न्यूज आई है वो हो गई, फिर जो हाइपरसोनिक जो इन्होंने अपना मिसाइल यूज की है जो कि न्यूक्लियर को कैरी भी कर सकती है। तो इस समय हालात बुरे होते जा रहे हैं, रोज बदतर हालात होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कहीं पे जाकर इनकी सुलह हो पाएगी, ऐसा अभी कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पुतिन ने बस यूक्रेन को नाश करने की ठान ली है। बस इस समय तो यही महसूस हो रहा है लोगों में। हल्का हल्का डर कीव में भी आना शुरू हो गया है, जिस हिसाब से अब लग रहा है। तो कीव में इस वक्त क्या हालात है जहां पर आप मौजूद हैं? अभी भी क्या वहां पर सिविलियंस हैं या फिर वो वहां से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं? क्या इस वक्त हालात हैं कीव के? सिविलियंस हैं। अबाउट 2 मिलियन कीव के अंदर सिविलियंस हैं और हर जगह पर चेक पोस्ट जो बना दिए गए हैं, हर जगह पे कीव के अंदर मतलब ऐसा घेराबंदी की गई है कि उससे वहां आना बहुत मुश्किल होगा किसी भी दूसरे सेना को। मुझे ये नहीं लगता कि जल्दी से आ पाएंगे, लेकिन एयर अटैक्स तो हो सके ना। एयर अटैक्स में इसको तबाह तो जैसे खारकोव और सुमी और मरियोपोल को किया जा रहा है, यहाँ पे भी किया जा सकता है। अभी ब्रवरी में जो चल रहा है, गस्तोमेल में जो चल रहा है, इरपिन में जो चल रहा है, वही आगे भी हो सकता है। यहाँ पर किसी तरीके बस यही कोशिश की जाए दोनों तरफ से कि इसका अगर कंप्रोमाइज नहीं होता तो इसके आने वाले बहुत दुष्परिणाम होने वाले हैं, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए, आसपास की कंट्रीज, यूरोप की जो वेस्ट जो है उनके लिए भी मुझे लगता है कि आने वाले खतरे की घंटी है वक्त में। तो ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या सिर्फ इतना ही भर आ रहा है कुलदीप की बस कि अब जो है रशिया अटैक बंद कर दे, युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल? बस यही हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे मतलब स्टेप्स नजर नहीं आए हैं जो कि इसको खत्म कर सके, इस युद्ध को रोक सके। दोनों तरफ से बातचीत होती है, बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाती है और अब लोगों में धीरे धीरे डर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले जॉर्जिया के साथ युद्ध हुआ था, इतना लंबा युद्ध नहीं चला जैसे आज 25वां दिन है और अभी भी बमबारी जारी है। खारकोव का बहुत बुरा हाल हुआ है, रात को फिर बम गिरे हैं। खारकोव हो गया, मरियोपोल में जो लोग वहां से निकाले जा रहे थे उन पर भी गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें एक फैमिली में सिर्फ मेल रह गया, बाकी सबकी डेथ हो गई है उसमें। तो हालात बुरे और बुरे होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कहीं पे शांति वाले आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक। ऐसी बात है कुलदीप, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यूक्रेन की राजधानी जैसा आपने बताया कि कीव में हालात भी अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अनस मलिक भी कीव में ही मौजूद है और वहां के ताज़ा हालात की जानकारी दे रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 25वां रोज़ है और आज हमने देखा कि रिलेटिव एक काम है। चंद एक धमाकों की आवाज़ आई है जो हमने देखा कि वेस्ट ऑफ द सिटी के अंदर से जो धमाकों की आवाज़ है, रशियन बम्बार्डमेंट से जो धमाकों की आवाज़ है वो आई है, लेकिन उसके बावजूद एक रिलेटिव काम है। इतवार का रोज़ है, आज हम देख रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं सड़कों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर, चंद एक बसें भी आपको नज़र आएंगी। तो सिटी जो है वो एक खुलने की कोशिश कर रही है क्योंकि यही एक न्यू नॉर्मल है। साथ साथ जो यूक्रेनियन फ़ौज है अब एक ऑफेंसिव प्लान कर रही है और ऑफेंसिव के नतीजे में उनका ये दावा है कि उन बिसीज इलाकों को छुड़ा लेंगे जो इस वक्त रशियन आर्मी के कंट्रोल में है। और साथ साथ यहाँ बताना ये भी ज़रूरी है कि जो लेफ़्ट साइड ऑफ द रिवर है, जो उल्टे हाथ वाली साइड है रिवर बैंक की, वहाँ से उनका ये दावा है कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने 70 किलोमीटर दूर धकेल दिया है रूसी फ़ौज को, जबकि नॉर्थ वेस्ट में इस टाइम भी जो है वो लड़ाई जारी है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। तो कुलदीप, जिस तरीके से अनस भी अभी बता रहे थे, क्या रिटेलिएशन और रेजिस्टेंस जो है यूक्रेन का बाकायदा चल रहा है? बाकायदा चल रहा है और जैसे धकेलने वाली बात बिल्कुल ठीक, वो जो पार्ट है वही वाला गस्तोमेल या ब्रवरी, उस जगह पर ही लड़ाई है, बाकी जगह से तो धकेल दिए गए हैं। एक कोई गांव में 6 बार फौज आई थी, 6 बार उनको मार दिया गया है। वो बोलते हैं हर बार हमारे पास फौज आती है और हर बार हम मार के उनको मार देते हैं। तो लेकिन देखिए, कहीं पे भी अंत नहीं है। आज हम मार रहे हैं, कल वो मारेंगे। दोनों तरफ से लड़ाई तो जारी है, बदस्तूर जारी है। और इसमें नुकसान के अलावा मुझे लगता है अगर एयर स्ट्राइक, जैसे कल का दिन शांत रहा है, कीव पर ऐसा कुछ खास हमला नहीं हुआ, लेकिन कीव के पास कुछ फार्म हाउसेज है, वहां पर एक बम गिरा है कीव रीजन में। तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी से, जिस दिन एयर स्ट्राइक पड़ी उस दिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कीव के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा देनी है एयर स्ट्राइक्स और कीव को नष्ट करने की कोशिश करेंगे ये लोग।
तो फिलहाल अभी स्ट्रेटजी आपको क्या समझ में आ रही है कुलदीप? क्या मतलब कि वेट एंड वॉच है पुतिन का, अभी कीव पर एयर स्ट्राइक ना करना, या फिर अभी वो देखना चाह रहे हैं और सिचुएशन? देखिए, वेट एंड वॉच वाला ही लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रशिया जैसी, मतलब उनकी इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी, जिनसे पूरी दुनिया डरती है, इतना टाइम जो है, ये उनकी कोई स्ट्रेटेजी होगी जो समझ नहीं आ पा रहा कि अभी देखिए 2 दिन से कीव के ऊपर कोई खास हमला नहीं है। वेस्ट में चला गया, वहां पे इवाना फ्रंकोस वो वाली साइड चला गया, मारियोपोल बढ़ा दिया गया, खारकोव बढ़ा दिया गया, सुमी बढ़ा दिया गया, लेकिन कीव अभी शांत है। अब ये हम रोज ये सोचते हैं कि शायद आज रात को ये बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक देखिए कि पिछले टाइम से थोड़ा शांत है ये। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.